अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक़ से एक बड़ा अहम पैगाम लेके, एक बड़ा अहम मौजू लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिसको हम ईद गदीर या ऐलान गदीर के नाम से जानते हैं। कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आखिरी हज किया तो गदीर खुम के मुकाम पे मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर बुलंद किया और मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का आगाज़ कर दिया। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे नबूवत ख़त्म हो गई और मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात से इमामत और वलायत जो है उसका आगाज़ कर दिया। इस हवाले से मैं कुरान व हदीस से और सहाबा किराम के अक़वाल से ये जो बड़ा अहम मसला है इस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इसके मैं दो हिस्से करना चाहता हूँ। जो पहला हिस्सा होगा उसमें मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात से मौला अली अलैहिस्सलाम की जो ये शान वलायत है इसके ऊपर बात करना चाहूँगा, और जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक़ से मैं कोशिश करूँगा कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस हैं, तकरीबन 150 से लेकर 200 अहादीस सनद के साथ मैंने निकाली हैं। इसी हवाले से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ऐलान किया था ऐलान गदीर के हवाले से, और इसके अलावा मैं कोई 100-150 के करीब सहाबाए किराम आपके सामने बयान करूंगा जिन्होंने इस हदीस को रवायत किया है, और इसी तरह कोई 100-150 के करीब जो मुहद्दिसीन हैं वो बयान करूंगा जिन्होंने अपनी कुतब में इस हदीस को, जो हदीस विलायत है, इसको बयान किया है। फिर मैं मौला का माना भी आपके सामने बयान करूंगा और मौला अली अलैहिस्सलाम की जो शान विलायत है, या जो मौला अली अलैहिस्सलाम का मौला अली कहते हैं, तो इस मौला का जो माना है वो इसका इतलाक कैसे होगा और इसका क्या माना लिया जाएगा, इस पे मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, तौफ़ीक़ से गुफ्तगू करना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो मवाद है, जो नॉलेज है, आप लोगों तक मैं डिलीवर कर सकूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर गुफ्तगू की जाए और इस फितने का कला कमा कर दिया जाए। जो लोग इसका इनकार करते हैं, जो लोग इसके मुनकिर हैं, बल्कि मैं यहाँ ये भी बयान करूँगा कि ये जो ऐलान किया गया है ये क्यों किया गया है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ आका अलैहिस्सलाम ने हदीस बयान नहीं की कि मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, ना, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा करके मौला अली अलैहिस्सलाम को हाथ पकड़ के बुलंद करके 1.25 लाख सहाबाए किराम को मुतवज्जे किया और अजान कही गई ताकि सारे सहाबा अटेंशन हो जाएं, सारे सहाबा जमा हो जाएं, और अजान के बाद और नमाज से पहले ये ऐलान किया ताकि कोई बंदा रह ना जाए। जो आगे गुजर चुके थे उनको वापस बुलाया, जो पीछे रह गए थे उनको आगे बुलाया, जो दाएं बाएं घूम फिर रहे थे उनको भी इकट्ठा किया, जमा किया। जब सारा मजमा जमा हो गया, अजान कह दी गई, उसके बाद नमाज खड़ी करने से पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर के ऊपर मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ खड़ा किया, हाथ पकड़ा, बुलंद किया और फिर इसका ऐलान किया जो ऐलान गदीर हुआ है। और मैं इंशाअल्लाह ताला जब हदीस की तरफ आऊंगा तो ये जो खुतबा गदीर है ये मैं आपको पूरा सुनाऊंगा। इस पर भी डंडी मारी जाती है, इसको काट दिया गया है, आधा आधा कर दिया गया, इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, इसके जुज़्व कर दिए गए हैं, अज्जा कर दिए गए हैं। लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से मैं सारा खुतबा आप दोस्तों की समातों की नजर करूंगा कि वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ऐलान किया था कि 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, उसी वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के बुलंद किया था कि इसको थामना। ये सारी रवायात में आपको कोई 200 के करीब सनद के साथ पढ़ के सुनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जो इसका दूसरा हिस्सा होगा, पहला हिस्सा जो है उसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है उस पर हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद से शुरू करते हैं। पहली आया मुबारक जो मैं आप दोस्तों की मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं वो सूरह अल माइदा की आयत नंबर 67 है। बड़ी मरूफ आया मुबारक है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए रसूल मोहतरम, ए नबी मोहतशम, बेशक जो पैगाम, जो अमर, जो वही, जो मैसेज हमने आपको दिया है वो लोगों तक पहुंचा दें।
कन्वे कर दें, डिलीवर कर दें, लोगों तक पहुंचा दें जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया है। उनजिला इलैका मिन रब्बिक, आपके रब की तरफ से जो आप पर नाजिल किया गया है, जो पैगाम, जो अमर, जो वही, जो मैसेज, ए रसूल मुहतशम, वो आप पहुंचा दें। व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालत, अगर आपने हमारा ये पैगाम, हमारा ये मैसेज, हमारा ये अमर, हमारा ये हुक्म, हमारी ये वही लोगों तक ना पहुंचाई तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह जो है वो लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, और बेशक अल्लाह ताला जो है वो जो इनकार करने वाली कौम है उनको हदायत नहीं देता। अब इस आया मुबारका के बेशुमार गोशे हैं, इसके लताइफ हैं, इसके मुआरिफ हैं। एक बात तो यह है कि इस मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो खिताब किया है और जो इस मजमून, इस अमर, इस वही की अहमियत बयान की है, यानी पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद के किसी मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह या इस अंदाज से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब नहीं किया, या इस अंदाज से आका अलैहिस्सलाम से खिताब नहीं किया जो इस मुकाम पे किया सूरह अल माइदा की आयत नंबर 67 पे। और यहां जो एक बड़ी खास बात है वो ये है कि अगर आपने ये काम ना किया, ये पैगाम ना पहुंचाया, ना कन्वे किया, ना डिलीवर किया, तो आपने रिसालत का हक ही अदा नहीं किया। भाई आखिरी खुतबा है, आका अलैहिस्सलाम का आखिरी एड्रेस है, हिज्जतुल विदा के मौका पर ये आयात नाज़िल हो रही हैं। सारा कुछ तो मेरे आका कर चुके हैं, अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद कर चुके हैं, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दे चुके हैं, अल्लाह की तौहीद का परचम वो मक्का पे नस्ब कर चुके हैं। दुनिया के सामने अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की मौबूदियत का पैगाम दे चुके हैं, कौम को संवार चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं, काबे को बुतों से पाक कर चुके हैं, शराब बैन कर चुके हैं, काबे का बरहना तवाफ करते थे लोग, काबे को इबादत गाह कर चुके हैं मेरे आका, लोगों के अखलाक, लोगों के किरदार, लोगों की गुफ्तार संवार चुके हैं, लिबास संवार चुके हैं, उनको तहजीब, सकाफत और फिर अशरफुल मखलूकात होने का एहसास दिला चुके हैं। इसके अलावा फिर वो जो मां को मंडियों में बेचते थे, मां के कदमों के नीचे जन्नत रख चुके हैं, बेटी को पैदा होते ही दफन करते थे, बेटी को घर के लिए रहमत कर चुके हैं, गरीब को, कमजोर को, मिस्कीन को ये लोग दबा के रखते थे, गरीब को अमीर के साथ एक साथ में खड़ा कर चुके हैं। एक ही साथ में खड़े हो गए महमूदो अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा उस साहबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सारा कुछ तो मेरे आका कर चुके हैं, नमाज उनको दे चुके हैं, रोजे दे चुके, हज दे चुके, उम्रे दे चुके, कुरान दे चुके, उनको इंसान बना चुके। कोई आग की पूजा करता था, कोई सितारों की, कोई चांद की, कोई लात की, कोई मनात की, उनको अल्लाह की तौहीद की तरफ लेके आ चुके हैं। सारा कुछ जंगे हो चुकी हैं, पेट पे पत्थर बांध चुके हैं, बाप दादा का वतन छोड़ चुके हैं मेरे आका, बदर हो चुकी, ओहद हो चुकी, खंदक हो चुकी, हुनैन हो चुकी, खैबर हो चुकी, सारा कुछ हो चुका है, अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अगर यह काम ना किया तो आपने रिसालत का हक ही अदा नहीं किया। और आगे फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत करने वाला है, अल्लाह आपका आसिम है, अल्लाह आपका गार्ड है। इसका मतलब है कि यह आया मुबारका उस वक्त ज्यादा जरूरी था कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमा रहे थे, जब हिजरत करके मदीना तशरीफ लेके जा रहे थे, जब गारे सौर में थे, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत को फरमाना चाहिए था कि आप लोगों से ना डरें, घबराए ना, अल्लाह जो है आपकी हिफाजत करने वाला। वहां नहीं फरमाया। जब तलवारों के हिसार में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके जा रहे थे, उस वक्त अल्लाह फरमाता कि लोगों से ना डरें, मैं जो हूं आपकी हिफाजत करने वाला। इसके अलावा जब बदर हो रही थी, खंदक हो रही थी, ओहद हो रही थी, जब ये जंगें हो रही थी, गज़वात हो रहे थे, उस वक्त अल्लाह कहता कि लोगों से डरने की जरूरत नहीं, मैं जो हूं आपकी हिफाजत करने वाला। इसका मतलब है यहां जो पैगाम है, यहां जो अल्लाह ने अमर दिया है, जो हुक्म दिया है, जो वही भेजी है, यह कोई इतनी खतरनाक बात लगती है कि जिससे लोगों में दुश्मनी बढ़ जाने का भी खदशा है, मुनाफिकीन सरगर्म हो जाने का भी खदशा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आप हमारा पैगाम पहुंचा दें, आप हमारा हुक्म पहुंचा दें, आप हमारा अमर पहुंचा दें, लोगों से डरने की जरूरत नहीं, लोगों से हिफाजत करने वाला खुदा आपके लिए काफी है। अब यहां मैं एक बात करना चाहता हूं इसके ज़ैल में कि वो पैगाम कौन सा था कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आप
लोगों तक ये हमारा पैगाम पहुंचा दें। इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीर अल कबीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बरा बिन आज़िब से लेके आए हैं। क्या इसके अलावा इसी हदीस को इसी के ज़ैल में इमाम जलालुद्दीन सयूती वो भी अपनी तफसीर दुर्रे मंसूर में लेके आए हैं, और काजी सनाउल्लाह पानीपती अहले सुन्नत के चोटी के मुफस्सर हैं, वो अपनी तफसीर मजरी में लेके आए हैं। उसकी जिल्द नंबर 3 है और उसका सफा नंबर है 144। इंटरनेशनल, ये बेरूत लबनान का नुस्खा दे रहा हूं आपको। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि अन इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला कुन्ना तक़रउ अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक इन्ना अलियन मौलल मोमिनीना व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना में हम इस आया मुबारक को इस तरह पढ़ा करते थे, क्या कि ए रसूल मोहतशम, ए नबी मुकर्रम, बेशक आप हमारा वो पैगाम पहुंचा दें जो अल्लाह की तरफ से नाजल किया गया है कि बेशक अली जो है वो ईमान वालों का मौला है। अगर आपने ये पैगाम ना पहुंचाया तो रिसालत का हक अदा नहीं किया, और अल्लाह जो है लोगों से आपकी हिफाजत करने वाला। गोया इस आया मुबारक के ज़ैल में मैंने आपको जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान सुनाया है, इससे यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि वो जो पैगाम, वो जो अल्लाह की वही, वो जो अमर, वो जो हुक्म, वो जो मैसेज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि इसका ऐलान कर दें, वो मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का ऐलान था। वो गदीर खुम में जो ऐलान किया गया है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का ऐलान है। इसलिए कि यहां एक और मैं बड़ी खास बात देना चाहता हूं कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए रसूल, ए हमारे प्यारे मुस्तफ़ा, आप पहुंचा दें मा जो उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, आपके रब की तरफ से आपकी तरफ नाज़िल हुआ है वो पैगाम, मा जो, ये बात जरा याद रखिएगा। और मेराज की रात कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नज्म है, उसकी आयत नंबर है 10। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, पास उसने अपने बंदे से गुफ्तगू की, बात की, कन्वर्सेशन की, वही की, उससे बातचीत की, मा औहा, जो चाहा वो बात की, मा जो। यहां भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही बात की है। यहां फरमाया ना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, मा औहा, जो वही की, जो कहा। यहां फरमाया कि पैगाम पहुंचा दें मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपकी तरफ नाज़िल किया गया है आपके रब की तरफ से। जो फर्ज करें मैं किसी को कहता हूं, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा अहबाब, मैं उसको कोई गिफ्ट देता हूं, कोई तोहफा देता हूं, और मैं कहता हूं इसको अपने पास रखें, उसका नाम नहीं लेता। फर्ज करें कि वो वॉच है, मैं उसको वॉच देता हूं, घड़ी देता हूं, ये अपने पास रख लो, वो अपनी जेब में डाल देता है। हम चले जाते हैं गुजरांवाला, मैं उसको कहता हूं कि भाई वो जो सियालकोट में मैंने आपको दिया था ना, वो इधर दे दें। वो क्या था, कायम मुकाम कर दिया ना मैंने घड़ी को, वो के साथ कायम मुकाम ज़मीर लगा दी। वो जो सियालकोट में दिया था वो इधर मुझे दे दे या इधर रख दे, तो वो क्या था, वो घड़ी थी। यहां भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेराज की रात अपने बंदे से बातें की, वही की, कलाम किया, जो कलाम किया, क्या किया, जो कलाम किया। और यहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये बड़ा खास नुक्ता है आपके लिए बिलखसूस है, जो मौला अली अलैहिस्सलाम के गुलाम दीवाने परवाने, वो समझे जरा नुक्ता मैं क्या बताना चाहता हूं। फरमाया कि जो मेराज की रात गुफ्तगू की थी, वही फरमाया कि जो मैंने पैगाम भेजा है वही पैगाम, जो वो पैगाम पहुंचा दें। तो वो पैगाम क्या था? इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम का जमे गफीर 1.25 लाख, फरमाया क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? अलस्तु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, कालू बला या रसूल अल्लाह। सारे सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, आप सब, हम सब की जानों से ज्यादा करीब हैं, अजीज हैं, आप जान से बढ़कर नहीं तो और कौन होगा? आपके लिए तन मन धन लुटाया है, अपने मां बाप को छोड़ा है, वतन छोड़ा है, कारोबार को छोड़ा है, आप जान से बढ़कर नहीं होंगे तो और कौन होगा? जब आका अलैहिस्सलाम ने ये गवाही ली तो फिर फ़अख़ज़ बियद अली इब्न अबी तालिब, आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के ऐसे बुलंद किया मिंबर के ऊपर,
फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, मुझे जानों से बढ़कर अजीज कहने के दावे करने वालों, मुझे जानों से बढ़कर समझने वालों, सुनो फिर, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, ये ऐलान किया। और आगे जब मैं हदीस की तरफ आऊंगा तो इसमें कोई 150-200 के करीब आपको हदीस दूंगा। इस वक्त मैं सिर्फ कुरान मजीद से बात करना चाहता हूं, वरना हदीस दूंगा। अब इस आयत के ज़ैल में मैं आपको हदीस दे रहा हूं, इसके शान नज़ूल पे हदीस दे रहा हूं, लेकिन गुफ्तगू मेरी कुरान मजीद से हो रही है। तो इसका मतलब है वो ऐलान कौन सा है? वो मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का ऐलान है। और ऐलान भी ऐसा है, फरमाया अपनी वलायत के साथ जोड़ दिया। यानी जो लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह मौला, अली को हम मौला नहीं मानते, तो आका अलैहिस्सलाम ने कब कहा कि तुम मेरे अली को मौला मानो? आका अलैहिस्सलाम ने तो साथ कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी, इसको मुतलक नहीं रखा, इसको एब्सोल्यूट नहीं रखा। फरमाया मन कुन्तु, यानी अली हर अहरे गहरे का नहीं, अली हर नथु खैरे का नहीं, अली हर लुंडी मुच्ची का नहीं, अली हर जैद बकर का नहीं, जिसका मोहम्मद मौला है उसी का अली मौला है। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत को अपनी वलायत के साथ जोड़ दिया, अटैच कर दिया। तो गोया इस मुकाम पे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आप पैगाम पहुंचा दें, अली अलैहिस्सलाम की वलायत का पैगाम पहुंचा दें, और लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं जो हूं हिफाजत करने वाला, अल्लाह जानता था कि जब अली की इमामत का ऐलान होगा, जब अली की विलायत का ऐलान होगा, जब अली की अफजलियत का ऐलान होगा, जब अली की फजीलत का ऐलान होगा, तो लोगों को मरोड़ उठेंगे, मुनाफिकीन को प्रॉब्लम होगी, उनको मरोड़ उठेंगे। इसलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि लोगों से घबराने की जरूरत नहीं, लोगों से मैं जो हूं आपकी हिफाजत करने वाला। तो आप कह दें तो मरोड़ उठे थे, सारा कुछ हुआ था, इसकी दो राय नहीं हो सकती। मैं आगे चल के इंशाअल्लाह ताला आपको बयान करूंगा, बताऊंगा कि लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई थी। ये जो मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत, और इस तरह आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जुबान से नहीं कहा, बल्कि सारे सहाबा नीचे हैं और बुलंद मिंबर सजाया गया है, सबसे ऊंचा बुलंद, और अपने साथ मौला अली अलैहिस्सलाम को खड़ा किया। सारी कायनात नीचे, मिंबर के ऊपर एक मुस्तफा, दूसरे मुर्तजा। दुनिया को बताना चाहते थे कि यह अली का मुकाम और मर्तबा है। अब भी लोगों को समझ ना आए तो उनकी मर्जी। इसका मतलब है इस आया मुबारक में इसकी इतनी ज्यादा डिटेल है, इसकी इमाम फखरुद्दीन राज़ी अपनी तफसीर अल कबीर में इसको लेके आए हैं। उसकी जिल्द नंबर 12 है और सफा नंबर है 49। बेरूत लबनान का नुस्खा है कि इसी आयत मुबारक की ज़ैल में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमारा वो पैगाम पहुंचा दें, तो इसके नीचे वो हदीस मुबारक लेके आए हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने 1.25 लाख सहाबा को जमा किया और उनसे पूछा, अलस्तु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? कालू बला या रसूलल्लाह। फअखज़ बियद अली इब्न अबी तालिब मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आदि मन आदा वंसुर मन नसरहु वख्ज़ुल मन ख़ज़लहु। तो इमाम फखरुद्दीन राज़ी अपनी तफसीर अल कबीर जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 49 में लेके आए हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने जब यह मुबारक नाज़िल हुई तो मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के बुलंद किया, सहाबा को कहा क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं? उन्होंने कहा आप हमारी जानों से करीब हैं। तो हुज़ूर ने मौला का हाथ पकड़ करके बुलंद करके फरमाया, फिर सुनो, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, और मौला तू भी उसका मौला बन जो अली को मौला जाने, तू उसका वली बन जो अली को वली जाने, तू उसकी मदद कर जो अली की मदद करे, और जो अली की मदद नहीं करता तो उसको जलील कर। ये इमाम फखरुद्दीन राज़ी की तफसीर अल कबीर है। इस आया मुबारक के ज़ैल में वो ये हदीस लेके आए, इसके शान नज़ूल में हदीस लेके आए हैं। और फिर आगे इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि जब ये ऐलान हो चुका तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप आगे बढ़े और उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम को मुखातब करते हुए फरमाया, या अली इब्न अबी तालिब अस्बहत मौला या मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतिन, ऐ अली आपको मुबारक हो कि आप मेरे भी मौला बन गए और आप तमाम मोमिनीन के मौला बन गए और मोमिनात के मौला बन गए, हर मोमिन मर्द और औरत के आप मौला बन गए। ये ऐलान किया इमाम फखरुद्दीन राज़ी भी इसको लेके आए। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि इसी हदीस को जो मैं इसी आयत के ज़ैल में आप तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि यह बात क्लियर हो जाए। अभी मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद के दलाइल दे रहा हूं, हदीस की तरफ मैंने आना है। ये सिर्फ पहली आयत मुबारक मैं दे रहा हूं उसके ज़ैल में ताकि बात पुख्ता हो जाए। कच्ची बात इधर से नहीं आती, अल्लाह के फजल करम से हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत तार की नौकरी करते हैं। ये हदीस इमाम अहमद बिन हंबल भी अपनी मुस्नद में लेके हजरत बरा बिन आज़िब से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसकी जिल्द नंबर 4 है और सफा नंबर है 280। बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में लेके आए। हदीस की सबसे बड़ी किताब है, सियासत्ता के उस्ताद हैं अबू बकर बिन अबी शैबा, और उसकी हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो है 12,167।
इंटरनेशनल नंबर चल रहा है कि जब आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को कहा कि अलस्तु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? तो सबने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम ने फअखज़ बियद अली फकाला मन कुन्तु मौलाहु फअली मौलाहु अल्लमा वालिमन वालाहु व आदमन आदाहु। जब ये ऐलान कर दिया मौला अली अलैहिस्सलाम का, तो आगे हदीस कहती है फलाकियाहु उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद ज़ालिका फकाला लहू हनियन यब्न अबी तालिबिन अस्बहता व अमसईता मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतिन। उसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और कहा कि अली मुबारक हो कि आप मेरे भी मौला बन गए, हर मोमिन के मौला बन गए, हर मोमिना के मौला बन गए, हमेशा के लिए परमानेंट मौला बन गए, सुबह से शाम तक मौला बन गए। यानी आप हमेशा के लिए, आपको मुबारक हो। यानी सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने आगे बढ़ के मौला अली अलैहिस्सलाम की शान वलायत का, उनके मौला होने का, और मौला का माना जो सबसे मोतबर लिया जाएगा वो आका लिया जाएगा। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मैं मौला, मैं आगे चल के मौला के मानी बयान करूंगा कि मौला का माना अब्द भी है, गुलाम भी है, मौला का माना दोस्त भी है, मौला का माना मददगार भी है, मौला का माना आका भी है, मौला का माना मालिक भी है। तो जब आका अलैहिस्सलाम ने अपने साथ निस्बत दे दी कि जिसका मैं मौला, तो अब देखना यह पड़ेगा कि माज़अल्लाह आका अलैहिस्सलाम सहाबा के गुलाम तो नहीं थे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो इसका मतलब है या सहाबा के मालिक थे या सहाबा के आका थे। इसलिए तो सहाबा कहते थे फिदा का अब्बी व उम्मी या रसूलल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो। तो इसलिए इसी माना में अली अलैहिस्सलाम की शान वलायत को लेना होगा कि जिसका मैं आका उसी का अली आका है। तो इसलिए इस मुकाम पे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे आगे बढ़ के ये ऐलान कर रहे हैं कि अली मुबारक हो, अबू तालिब के बेटे अलैहिस्सलाम मुबारक हो कि आज से तू उमर का भी आका और हर मोमिन का आका और हर मोमिना का आका बन गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी हदीस को हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी रिवायत किया है। और इस हदीस को इमाम तबरानी अपनी मौजम औसत में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है और सफा नंबर है 320। बेरूत लबनान का नुस्खा है, खतीब बगदादी तारीख बगदाद में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 8 है और सफा नंबर है 280। बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 45 है। 80 जिल्दों पे मुश्तमिल ये किताब है, उसका सफा नंबर है 170 और 72। इसी हदीस को इमाम इमादुद्दीन हाफिज इब्ने कसीर जो अलामा इब्ने तैमिया के बड़े मारूफ शागिर्द हैं, वो अपनी किताब अल बिदाया व निहाया में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 5 है और सफा नंबर 462। इसी हदीस को मैंने आपको पहले बताया इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीर अल कबीर में भी लेके आए, जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 140 और यह बेरूत लबनान का नुस्खा है। यहां भी जब आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का ऐलान किया तो यहां भी फकाला उमर बिन खत्ताब बख बख लका या इब्न अबी तालिबिन अस्बहता मौला या मौला कुल्ले मुस्लिमिन। यहां ये अल्फाज है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और कहा कि अली मुबारक हो, अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, आज से तू मेरा भी मौला हो गया और हर मुस्लिम का मौला हो गया। यानी इससे ये बात बिल्कुल वाज़े हो रही है कि जब आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान किया तो सबसे पहले हजरत उमर और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा आगे बढ़े। इसको साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं और इमाम अब्दुर रऊफ अल मुनावी फैजुल कदीर में उसकी जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 220 बेरूत लबनान का नुस्खा है कि अन सादिन रजी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल लम्मा सामिया अबू बकर व उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ज़ालिका हदीसुल विलाया क़ाल अम सईता इब्न अबी तालिब मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतिन। हज़रत साद बिन वक़ास रवायत करते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का ऐलान किया इस हदीस का, तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुम आगे बढ़े और कहा कि अली मुबारक हो, आज से तू उमर का भी आका और मौला, अबू बकर का भी आका और मौला और हर मोमिन का आका और मौला, हर मोमिना का आका और मौला बन गया। सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि जो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा उनको मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो फिर उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर अबू बकर उमर को मानते हो तो उनकी भी मानो ना। वो तो कहते हैं कि ए अली आपको मुबारक हो, आप उमर के भी मौला हैं, आप अबू बकर के भी मौला और आका बन गए हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि अली की जात वो जात है जो हजरत अबू बकर सदीक से लेके हजरत अबू तुफैल तक जो आखिरी फौत होने वाले सहाबी हैं, हर एक के मौला हैं, आका हैं, मालिक है और हर सहाबी मान रहा है। सबसे पहले आगे बढ़कर अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इस बात का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि आगे बढ़ के इसको तस्लीम कर रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं।
बड़ी अजीब बात है कि उनको मानने का ऐलान करने वाले मौला अली अलैहिस्सलाम की जब वलायत की बात आए तो अगर मगर करें, इफ बट करें और खुद को अहले हदीस भी कहें, हदीस के वारिस भी कहें और इस मुकाम पे आके वो दाएं बाएं आए शाएं करें। इसका मतलब अबू बकर और उमर को भी नहीं वो मानते रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। अगर उनकी मानते तो वो तो सबसे पहले ऐलान कर रहे हैं, आगे बढ़ के मौला की विलायत का इकरार कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। बल्कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये मामूल था। और ये जो मैं रवायत देने लगा हूं इसको मुहिब तबरी अपनी रियादुन नदरा में लेके आया, उसकी जिल्द नंबर 3 है, सफा नंबर 125 है। बरूत लेबनान का नुस्खा है कि दो बंदों के दरमियान कोई झगड़ा हो गया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम आप इनका फैसला कर दें। तो एक जो मुनाफिक था उसको जरा तकलीफ हुई कि ये क्यों मेरा फैसला करेंगे, इस तरह का जुमला तनकीस का बोला। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इतने गुस्से में आए, व आखज़ बितलबीह हत्ता शालहु मिनल अर्द सुम्मा क़ाला अतदरी मन सग़रता मौलाया व मौला कुल्ले मुस्लिमिन। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला इतने जलाल में आए कि उसको गिरेबान से पकड़ लिया, यहां तक कि उसको जमीन से ऊपर को उठाया और जमीन के ऊपर जोर से पटक दिया और फिर फरमाया, तू जानता है तू किसकी इहानत कर रहा है, किसकी बारगाह में तूने हल्का जुमला कहा है। अल्लाह की इज्जत कसम ये मेरे भी मौला और आका है और हर मुसलमान के मौला और आका है अली। हाय 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 हाय। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को मानने वालों, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला हो तो जो मौला को मौला नहीं मानता, अली अलैहिस्सलाम को आका नहीं मानता, मालिक नहीं मानता, उसको तो पकड़ के जमीन पे पटक देते हैं। तो जो मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत के मुनकर हैं, इसका मतलब है उनका ना अबू बकर से कोई तल्लक है और ना हजरत उमर से कोई तल्लक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। और अगली ये जो रवायत है इसमें चंद अल्फाज का इजाफा है और इस हदीस को भी, इस रवायत को मुहिब तबरी रियादुन नदरा में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है, सफा नंबर 125 और ज़खाइरुल हुक्मा में भी लेके आए हैं, उसका सफा नंबर 120 है। इसमें क्या है कि इसमें भी जब उनको पकड़ा उस बंदे को, वाखज़ बितलबीह व क़ाल वैहका मा तदरी मन हाज़ा हाज़ा मौला या व मौला कुल्ले मोमिनिन व मन लम यकुन मौलाहु फलैसा बिमोमिन। यहां हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उस बंदे को पकड़ा और जमीन पर पटक कर कहा, तू किसका इनकार कर, तुझे नहीं पता ये कौन है? ये अली मेरे भी मौला है, हर मोमिन के मौला है, और जो अली को मौला ना माने, जो अली को आका ना माने, वो मोमिन ही नहीं। हाय 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 हाय। व मन लम यकुन मौलाहु फलैसा बिमोमिन। जो अली को मौला ना माने, आका ना माने, वो मोमिन ही नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये हजरत उमर कह रहे हैं। इसी तरह एक और रवायत है, इसको भी इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके उसकी जिल्द नंबर 45 सफा नंबर 170 बेरूत लेबनान का नुस्खा है। इसको भी उमर रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं, उमर अन्नहु क़ाला अलीयुन मौला मन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाहु। यहां भी हज़रत उमर ने फरमाया कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो इसका मतलब है जो अली अलैहिस्सलाम को मौला नहीं मानता वो रसूलुल्लाह को भी मौला नहीं मानता। इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते किसी महफिल में, किसी मजलिस में, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उनको गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया करते थे, बहुत ज्यादा उनकी इज्जत करते थे, तज़ीम करते थे, तौकीर करते थे, खड़े हो जाया करते थे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे। तो जो दीगर लोग थे उन्होंने इस बात पे एतराज किया और ये जो रवायत देने लगा हूं इसको मुहिब तबरी रियादुन नदरा में लेके आया, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 125, इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके आया, जिल्द नंबर 45 सफा नंबर 180 है, बेरूत लेबनान का नुस्खा है। इसको हजरत सालिम रवायत करते, अन सालिमिन क़ीला ले उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्नका तस्नाउ बि अलिय्यिन शैअन मा तस्नाउहु बि अहदिन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्नहु मौलाया। हाय 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 हाय। हजरत सालिम जो हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में जब उनका गैर मामूली प्रोटोकॉल देखते तो उमर करते थे, उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी तज़ीम तौकीर, खड़े हो जाया करते थे। तो हज़रत सालिम कहते हैं कि उमर ए अमीरुल मोमिनीन, जिस तरह आप मौला अली अलैहिस्सलाम का अदब करते हैं, तज़ीम करते हैं, तौकीर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, खड़े हो जाते हैं, गैर मामूली जो इनका अदब करते हैं किसी और सहाबी का नहीं करते, इसकी वजह क्या है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जलाल में आ गए, फरमाया क़ाला इन्नहु मौलाया, मैं क्यों ना अली की तज़ीम करूं, रिस्पेक्ट करूं, एहतराम करूं, गैर मामूली अदब इसका क्यों ना करूं, इस जात, इस हस्ती, इस वजूद, इस पैकर का, इसलिए कि अली उमर का मौला है। हाय 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 हाय। अली उमर का आका है, अली उमर का मालिक है, इसलिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, तज़ीम करता हूं, तौकीर करता हूं कि अली उमर का मौला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी पर मैं बेशुमार हदीस दे सकता हूं, अंबार लगा सकता हूं, लेकिन मैंने आपको यह नुक्ता समझा दिया कि यह जो आया मुबारका जो है सूरह अल माइदा की आयत नंबर 67 जब यह नाज़िल हुई
तो आका अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह की तरफ से पैगाम आया था कि वो पैगाम पहुंचा दें, वो मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का पैगाम था, जो गदीर खुम में आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। ऐलान गदीर जो ईद गदीर पे ऐलान हुआ है, जिसको गदीर डिक्लेरेशन कहा जाता है, ऐलान गदीर है, तो वहां मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान किया था। अगली आयत देना चाहता हूं, यह भी सूरह अल माइदा की आयत नंबर 3 है। वो क्या कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और पूरी कर दी है तुम पर अपनी नेमत, और मैंने पसंद कर लिया है तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन। अब इस आया मुबारका के ज़ैल में खतीब बगदादी तरीक़े बगदाद में लेके आए हैं। इसके अलावा हज़रत अबू हुरैरा इसको रवायत करते हैं, और अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने भी इसको लिया है। बेशुमार सहाबा इकराम ने इसको रवायत किया है कि जब आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का ऐलान किया, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, और इसको इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिया दुर्र मंसूर में, उसकी जिल्द नंबर 2 है और उसका सफा नंबर है 260। बेरूत लबनान का नुस्खा है। यह दूसरी आयत मुबारका देना चाहता हूं कि लम्मा नासबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियन यौम गदीर खुम्मिन फनादा लहू बिल विलायति हाबत जिब्रील अलैहिस्सलाम बिहाज़ल आया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम इला आखिरिल आया। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि जब ताजदार कायनात ने गदीर खुम के दिन मौला अली अलैहिस्सलाम को खड़ा किया और हाथ पकड़ के आपकी विलायत का ऐलान किया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, तो उस वक्त जबरील अमीन ये आया मुबारका लेके नाज़िल हुए कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन इस ऐलान के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मिल हो गया। इसको इमाम जलालुद्दीन सयूती लेके आए। दीगर कुतुब में भी ये रवायत मौजूद है कि जिसकी जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 260। बेरूत लबनान का नुस्खा है ये, कि इसका मतलब है कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान हुआ तो तब दीन मुकम्मल हुआ। उससे पहले किसी अमल के लिए, किसी वही, किसी हुक्म के लिए दीन मुकम्मल नहीं हुआ। उस वक्त दीन मुकम्मल हुआ था जब आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान कर दिया। जब ऐलान गदीर हो चुका तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। तो इसका मतलब है कि अली की वलायत के बगैर तो दीन मुकम्मल नहीं हुआ। मौलवी जी, मुफ्ती जी, जब तक अली अलैहिस्सलाम की विलायत का आप इकरार नहीं कर लेते, गवाही नहीं दे लेते, तो दीन ही मुकम्मल नहीं होता। मैं जब हदीस की तरफ आऊंगा तो ऐसे ऐसे लतीफ नुक्ते आपको बताऊंगा, ऐसे ऐसे गोशे बताऊंगा कि अली की विलायत के बगैर तो गुजारा ही नहीं। जो मर्जी बंदा कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, तिलावत, क़ियाम, रुकू, सुजूद, खिरात, सारा कुछ कर ले, अगर अली वलीउल्लाह की गवाही नहीं देगा तो दीन मुकम्मल ही नहीं होगा। यह मैं आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत दे रहा हूं मैं। इसी तरह फिर अगली आयत मुबारका देना चाहता हूं। ये जो अगली आयत मुबारका है, ये सूरह मारिज की आयत नंबर 1 है। अब इसके ज़ैल में बड़ा एक मारूफ वाक़या है कि जब आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का ऐलान किया ना, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला नूरुल अब्सार में, उसका सफ़ा नंबर 185 है, और ये बेरूत लबनान का नुस्खा दे रहा हूं। ये जो इसके ज़ैल में जो मैं आपके सामने रवायत पेश कर रहा हूं, ये उसका रेफरेंस मैंने आपको दे दिया। जब आका अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान कर दिया गदीर खुम के मौका पे कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों से ना डरे, अल्लाह जो है आपकी हिफाजत करने वाला। तो जिस बात का खदशा था वो होकर रहा। तो बेशुमार जो मुनाफिकीन थे, जो प्रॉब्लम थी उनको, मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि लड़ाई ना ला इलाहा इल्लल्लाह की थी ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। लड़ाई उस वक्त भी अली वलीउल्लाह की थी और लड़ाई आज भी अली वलीउल्लाह की है। तो लोगों को बरोल उठे ना। फिर हारिस बिन नौमान फहरी जो है सबसे पहले वो आया और उसने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमको 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया, हमने पढ़ी। आपने कहा ज़कात अदा करें, हमने ज़कात की। आपने कहा कि रमजान के रोजे रखो, हमने रखा। आपने कहा बैतुल्लाह का हज करो, हमने किया। आपने कहा कि अल्लाह को एक मानो, हमने मान लिया। आपने कहा आपको नबी माने, हमने मान लिया। अब जो आपने ये ऐलान किया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, अपने चचाजाद भाई को आपने कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ये आप अपने पास से कह रहे हैं कि ये भी अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। बड़ी खास बात दे रहे हैं, हवाला मैंने आपको दे दिया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा इन्ना हाज़ा मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, सुभान अल्लाह। जब उसने कहा नमान ने
हारिस बिन नुमान ने यह बात की कि ये जो अली की वलायत का आपने ऐलान किया है, अली को मौला बना दिया है हमारा, ये अपने पास से ऐलान किया या अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते कसम है उस जात की जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, कोई इला नहीं, ये हुक्म मुझे अल्लाह जल्ला जलालहू की तरफ से आया है। यानी अल्लाह ने पैगाम भेजा है, अल्लाह ने हुक्म भेजा है, या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, अल्लाह की तरफ से अमर आया, अल्लाह की तरफ से वही आई है, अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है। ये जो अली की वलायत का ऐलान किया है मैंने, ये मैंने नहीं किया, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से करवाया गया है। जब आका अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया तो वो हारिस बिन नुमान जो था वो कहते हैं अच्छा ये बात है, फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अवीतिना बिअज़ाबिन अलैहि, कि अगर ये बात है तो हम पे पत्थरों की बारिश हो जाए, हम तबाह हो जाए, हम बर्बाद हो जाएं। फिर ऐसा ही हुआ, जब उसने ये कहा तो फिर आसमान से पत्थर की बारिश हुई और उसके सर पे पत्थर पड़े और उधर ही गिर के वो बदबख्त हलाक हो गया, वासले जहन्नम हो गया। इसका मतलब है कि वलायत अली का पहला मुनकर जो था वो उधर ही अल्लाह की अजाब की नजर हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब इसी पे मैं अगली एक आया मुबारका देना चाहता हूं जल्दी जल्दी, ताकि फिर मैंने हदीस की तरफ आना है। अगली जो आया मुबारका देना चाहता हूं ये सूरह साफात की आयत नंबर 24 है। वो किफूहुम इन्नहुम मसऊलून, कि उन्हें रोको, उन्हें खड़ा करो, उन्हें ठहराओ, उनसे पूछा जाएगा। इसके ज़ैल में, इस आया मुबारका के ज़ैल में इमाम दैलमी अपनी मुस्नद अल फिरदौस में भी लेके आए हैं। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं और इसको इब्ने हजर मक्की भी सवाए के मुहर्रका में लेके आए हैं। तो वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि ये जो आया मुबारक है कि उनको खड़ा करो कि क़यामत का दिन होगा, जब लोग पुरसराह से गुजरेंगे तो वहां सदा दी जाएगी, निदा दी जाएगी, ठहरो। फिर उनसे अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार लिया जाएगा। वो किफूहुम इन्नहुम मसऊलून अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, उनको खड़ा करो, उनको ठहराओ, उनसे फिर मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का इकरार लिया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत के बारे में पहले बताओ, अली को मौला मानते थे कि नहीं मानते थे? अगर तो वो अली अलैहिस्सलाम की वलायत का इकरार करेंगे और अली अलैहिस्सलाम को मौला मानने वाले होंगे तो फिर उनको गुजरने की इजाजत होगी। अगर अली अलैहिस्सलाम को मौला नहीं मानते होंगे तो उनको गुजरने की इजाजत हरगिज़ नहीं दी जाएगी। यानी इससे पता चला कि ये जो आया मुबारका है, मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत दुनिया में भी काम आएगी और क़यामत के रोज भी काम आएगी। और इसी पे उनको खड़ा करके मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत के बारे में इकरार लिया जाएगा। इतनी ज्यादा हदीस मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं एक ही पे इक्तफा करता हूं। अगली आया मुबारका देना चाहता हूं, बड़ी मारूफ आया मुबारका है, सूरह अल माइदा की आयत नंबर 55 है, 55। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन, कि बेशक अल्लाह भी तुम्हारा मददगार है, तुम्हारा मौला है, तुम्हारा वली है, उसका रसूल भी तुम्हारा मददगार और तुम्हारा मौला और आका है। और ईमान वालों में से भी वो लोग जो नमाज भी अदा करते हैं और हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं, खैरात करते हैं। अब ये आया जो मुबारक है, इसके ज़ैल में मैं अल्लामा लूसी की रूहुल मानी देना चाहता हूँ आपको जल्दी जल्दी। उसका सफ़ा नंबर 165 है और जिल्द नंबर है उसकी 6 और बैरूत लबनान का नुस्खा है। वो कहते हैं कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे थे मस्जिद नबवी में, एक साइल आया, उसने सदा दी। जब सदा दी तो मौला अली अलैहिस्सलाम और भी सहाबा थे, आप नमाज अदा कर रहे थे तो आपने हालत नमाज में, बड़ी मरूफ रवायत है, बच्चे बच्चे को पता है, आपने रुकू की हालत में अपनी जो अंगूठी थी उसकी तरह बढ़ा दी, उसको दे दी। तो जब आका अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची, फकब्बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा तला हाज़िहिल आया, आका अलैहिस्सलाम को बताया गया कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने, आपके भाई ने ऐसा किया है, हालत रुकू में एक साइल को अंगूठी अता कर दी है, उसको खाली नहीं भेजा। तो आका अलैहिस्सलाम ने तकबीर बुलंद की और फिर यह मुबारका पढ़ी, यही इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। इसी तरह काजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी तफसीर अल मज़री में जल्दी जल्दी सुने, उसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 130 बैरूत लबनान का नुस्खा है। वो रवायत करते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे थे, एक साइल आया, उसने सदा दी तो वह नाजा खातमहू व अताहु साइला फनाज़लत इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु इला आखिरिल आया। इसमें काजी सनाउल्लाह पानीपती रवायत लेके आया कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब नमाज अदा कर रहे थे, साइल आया, उसने सदा दी तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने हालत रुकू में उसको अपनी जो अंगूठी मुबारक थी वो अता कर दी और फिर यह मुबारका नाज़िल हुई कि तुम्हारा अल्लाह भी तुम्हारा मौला है, उसका रसूल भी तुम्हारा मौला है और वो नमाजी, वो मोमन भी तुम्हारा मौला है जो हालत रुकू में खैरात करते हैं। इसी तरह अब इसकी जरा इतनी डिटेल दी हुई है काजी सनाउल्लाह पानीपती ने, उस अंगूठी की कीमत भी बताई हुई है और आगे इसमें शरी जो अहकाम है वो अखज़ किए हुए हैं कि अमल कलील से नमाज जो है वो फासिद नहीं होती। यानी आपने अंगूठी उतार के दी तो नमाज रही है,
तो इससे उन्होंने शरी मसला भी अखज़ किया हुआ कि आजकल अगर हम नमाज के दौरान कोई इस तरह का अमले कलील कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो नमाज रहती है इससे। और ये भी कहा है कि ये सदका नाफिला जो होता है उसको हम ज़कात भी कह सकते हैं। ये तफसीर मजरी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 660 है, बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसमें आपने इसी रवायत के नीचे बेशुमार जो शरई अहकाम है वो भी बयान किए हुए हैं। इसी तरह अगली मैं आपको जो रवायत देना चाहता हूं वो है इमाम खाजन की तफसीर खाजन है, वो भी इसमें लेके आए हैं। तफसीर खाजन में उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 55 है और बेरूत लबनान का नुस्खा है। वो भी कहते हैं इसी तरह वो सुद्दी से लेके आए हैं। क्या वो कहते हैं कि इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे थे, एक साइल आया, उसने सदा दी मर्रा बे अली साइल व हुवा राकिन फिल मस्जिद फताहु खातिमाहु। जब उसने करीब से गुजरते हुए सदा दी उस साइल ने, तो आपने उसको अपनी अंगूठी अता कर दी। नादरत फी शख्सिन मुअय्यनिन व हुवा अली इब्न अबी तालिब। तो फिर यह आयत मुबारक जो है वो मखसूस शख्सियत के लिए नाज़िल हुई जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। तफसीर खाजन जिल्द नंबर 2 सफ़ा 55 है, बेरूत लबनान का नुस्खा है। ये भी वो रवायत लेके आए हैं कि ये आयत मुबारक जो है कि अल्लाह भी तुम्हारा मौला, उसका रसूल भी मौला, और वो ईमान वाले जो नमाज पढ़ते हैं और हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। इसके अलावा अगला हवाला देना चाहता हूँ, इसी आयत मुबारक के ज़ैल में इमाम नसफी इसको लेके आए हैं अपनी मदारिक तंजील में। उसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर है 502, और ये बेरूत लबनान का भी नुस्खा है और मिस्र का भी नुस्खा है। वो कहते हैं इन्नहा नज़रत फी अली अलैहिस्सलाम हीना सालहु साइलुन व हुवा राकिउन फी सलातिही। वो कहते हैं ये आयत मुबारक जो है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, ये मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िल हुई जब वो नमाज अदा कर रहे थे और एक साइल आया, उसने सदा दी, नदा दी, तो आपने अपनी अंगूठी मुबारक उसको अता कर दी। तो इसकी शान में फिर ये आयात नाज़िल हुई दोनों 55 और 56। अगली रवायत देना चाहता हूं जिसको इमाम जलालुद्दीन सियूती अपनी दुर्र मंसूर में लेके आए। उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर है 559, बेरूत लबनान का नुस्खा है। वो भी रवायत करते हैं कि ये इसी हज़रत अबू राफे से, वो कहते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए गया तो आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, मुझे यूं लगा जैसे कि आप पर वही का नज़ूल हो रहा है, लेकिन उधर से एक सांप निकल आया, तो मैं सांप और आका अलैहिस्सलाम के दरमियान सो गया ताकि सांप आका अलैहिस्सलाम को डिस्टर्ब ना करे। थोड़ी देर में आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए और आका अलैहिस्सलाम की पाक होंठों पे ये आयत मुबारक 3 नामा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, और आगे जुमले थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतम्मा ले अलियन नेमहु व हय्या ले अलियन बिफज़लिल्लाहि इय्याहु। आका अलैहिस्सलाम ने ये आयत मुबारक पढ़ी सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 55 और 56, और साथ फरमाया कि हमद है उस अल्लाह की कि जिसने अली अलैहिस्सलाम के लिए नेमतों को मुकम्मल किया और अली के लिए अपना फजल तैयार किया। इमाम जलालुद्दीन सियूती दुर्र मंसूर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 559, बेरूत लबनान। और फिर ये आगे चल रहा है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 520 में भी इमाम जलालुद्दीन सियूती दुर्र मंसूर में ये रवायत लेके आए हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने यह आयत मुबारक जो है वो तिलावत की, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु इला आखिर आया, सुम्मा क़ाल मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला वल्लाहु वालिमन वाला वादिमन आदा। कि आका अलैहिस्सलाम ने यह मुबारक तिलावत की सूरह अल-माइदा के आयत 55 और 56, और फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, मौला तू भी उसका मौला मान जो अली को मौला माने, और तू उसकी मदद कर जो अली की मदद करे। दुर्र मंसूर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 520, बेरूत लबनान का। इसी तरह इमाम तबरानी में इसको लेके आए हैं अपनी मोजमुल औसत में, और ये लेके अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी लेके आए, हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी से भी लेके आए हैं। वो क्या है कि हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रवायत करते हैं कि इन्नी समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहातैन व इल्ला फसुम्मत व रअयतहु बिहातैन व इल्ला फअमियता। इसमें दीगर जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, हज़रत बरा बिन आज़िब से भी, और हज़रत जुंदब बिन जुनादा अल बदरी से ये जो रवायत मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें भी। और ये अगली एक रवायत है जिसको हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ने रवायत किया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन नाज़लत फ़ी अली इब्न अबी तालिब। कि ये आयत मुबारक जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में उनके लिए नाजिल हुई। इमाम तबरानी और उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 425 है। इसी तरह इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की तफ़सीर अल कबीर में भी है, और इसी तरह अर्जाउल मतालिब का सफ़ा नंबर 136 में भी है यही रवायत। इसी तरह फिर अलामा आलूसी ने भी इसको लिया है कि यही आयत मुबारक आका अलैहिस्सलाम
इसमें हजरत अबू ज़र गिफारी से वो रवायत करते कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन फ़ी अली इब्न अबी तालिब। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में ये आया मुबारका जो है वो नाज़िल हुई। इसी तरह यानी इस आया मुबारका में मैंने आपको इसके अलावा बेशुमार रेफरेंसेस मौजूद हैं कि ये आया मुबारका जो है, मैं एक आयत के नीचे दर्जन के करीब आपको हदीस दे सकता हूं उसके शान नज़ूल पे, लेकिन मैं वक्त बचाना चाहता हूं ताकि मामला आप जो है वो समझ लें। एक और बात करना चाहता हूं, ये जो बहुत बड़ी हमारी बड़ी मरूफ आया मुबारक है जिसको सूरह यूनुस की है, आयत नंबर 62 और 63, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। कि सुन लो, टेंशन हो, जो अल्लाह के वली हैं, जो औलिया अल्लाह है, उनको कोई खौफ नहीं, उनको कोई गम नहीं है। और वो कौन है? वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, जो मुत्तकी हो गए, वो वली हैं। यानी इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो वली हैं उनकी पहचान बयान किया कि वो वली कौन है? जो मुत्तकीन हैं, वो वली हैं जिनको ना कोई खौफ है, ना कोई डर है, ना कोई खतरा है। और साथ फरमाया वो कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि वली वो हैं जो मुत्तकी हैं और जो परहेजगार हैं। इसके ज़ैल में मैं एक हदीस मुबारका देना चाहता हूं जिसको इमाम तबरानी अपनी मोजमल कबीर में लेके आए। उसकी जिल्द नंबर 12 है और उसका सफ़ा नंबर 25 है। यह बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसके अलावा जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 87 है, 87 है। वो क्या है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला औहा इलैया फ़ी अलिय्यिन सलासत अशिया लैलत उसरिया बि अन्नहु सय्यदुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व क़ाइदुल गुरुल मुहज्जलीन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मिराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अली अलैहिस्सलाम की शान में, उनकी फजीलत में 3 चीज़ें मुझे मिराज की रात बयान की। उसके 3 खसाइस, 3 फ़ज़ाइल बयान किए। क्या? अन्नहु सय्यदुल मोमिनीन, कि अली ईमान वालों का सरदार है, व इमामुल मुत्तकीन, और मुत्तकीन का अली क्या है? इमाम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो हैं जो मुत्तकी हैं, और अली कौन है? जो मुत्तकीन का इमाम है। सुभान अल्लाह। व क़ाइदुल गुरुल मुहज्जलीन, और नूरानी चेहरे वालों का कायद और लीडर है। इसका मतलब है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जो वलायत है, कुरान मजीद फुरकान हमीद इसके डंके बजा रहा है। इसी तरह सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 है। इसके ज़ैल में भी इमाम जलालुद्दीन सयूती दुर्र मंसूर में जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 245 है। वो या मुबारक हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, के जान लो कि अल्लाह भी मौला है, जबरील भी मौला है, और वो साले मोमिनीन भी मौला है। और इसमें सालिहुल मोमिनीन से मुराद अन अली इब्न अबी तालिब, वो मौला अली अलैहिस्सलाम से भी ये रवायत है। इसके अलावा हजरत अस्मा बिनते उमैस भी इसको रवायत कर रही हैं, मौला अली भी इसको रवायत कर रहे हैं, और दीगर सहाबा ने भी इसको रवायत किया है। और इमाम जलालुद्दीन सयूती दुर्र मंसूर में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 245 बेरूत लबनान का नुस्खा वो लेके आए हैं कि सालिहुल मोमिनीन व हुवा अली इब्न अबी तालिब, कि यहां जो सालिहुल मोमिनीन से मुराद है वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जात है, जो कि ईमान वालों के मौला हैं। तो पता चला कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की मैंने 8-9 आयात आपके सामने बयान की हैं, जिससे ये बात बिल्कुल अज़र में शम्स हो रही है कि गदीर ख़ौम के मौका पर जो ऐलान हुआ था, जिसको गदीर डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसको ऐलान गदीर कहते हैं, वो मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का ऐलान था, मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामत का ऐलान था। और ये कुरान मजीद फुरकान हमीद भरा पड़ा है और इसकी तफसीर बड़ी पड़ी हुई है। और आका अलैहिस्सलाम की हदीस मैं अगले पार्ट में, अगले हिस्सा में आका अलैहिस्सलाम की 200 के करीब आपको हदीस देने वाला हूं, 150 के करीब सहाबा देने वाला हूं, और मैं कोई 150 के करीब मुहद्दिसीन देने वाला हूं, फिर उनकी कुतुब देने वाला हूं मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत पे, ईद गदीर पे, गदीर डिक्लेरेशन पे, ऐलान गदीर पे। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद जो ऐलान कर रहा है, जो डिक्लेरेशन कर रहा है कि जिसका मुहम्मद मौला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी का अली मौला है। तो इसका मतलब है जो मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का मुनकर है, मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का इनकार करता है, वो जान ले, समझ ले कि वो रसूलुल्लाह की वलायत का मुनकर है। और जो रसूलुल्लाह की वलायत का मुनकर है वो अल्लाह के वली होने का मुनकर है। और जो अल्लाह के वली होने का मुनकर है उसका इस्लाम के साथ कोई तल्लक और वास्ता ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में अपने आप को भी वली कहा, रसूलुल्लाह को भी वली कहा, और मौला अली अलैहिस्सलाम को भी वली कहा। बल्कि अली तो वलियों के भी इमाम हैं। तो इसलिए जो मौला अली अलैहिस्सलाम को इमाम नहीं मानता, मौला नहीं मानता, आका नहीं मानता, मालिक नहीं मानता, उसका ना कुरान के साथ कोई तल्लक है और ना उसके रसूल के साथ कोई तल्लक है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको कुरान मजीद पढ़ने की, समझने की, फिर उस पर अमल करने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह मैं अगला हिस्सा शुरू करूंगा जिससे मैं अहदीस के अंबार लगा दूंगा आपके सामने।